त्विषाम् वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमं ध्यानादिन दुर्लभम्। दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय निवासाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय। जय हो हरे कृष्ण विष्णु विष्णु विष्णु। ओहो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्निर्मला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कत्तर कंदमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 8 जनवरी बुधवार श्री श्री राधा चरण दास बाबा गोविंद कुंड प्रभु की भगवत सेवा में उनको प्राप्ति योग है। श्री श्री जय निवास गोस्वामी जी रमेश जी प्रभु का भी आज भगवत सेवा की प्राप्ति का ये योग है। श्री श्री अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदियत सद सत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम
यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्व जिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा चरण दास बाबा गोविंद कुंड। तो श्री 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 जय निवास गोस्वामी रमेश जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री राधा चरण दास बाबा और श्री श्री जय निवास गोस्वामी प्रभु की पद धूली मस्तक पर लगा। बहुत सुंदर श्रीमद् भगवद गीता जी, श्री मीरा जी के चरण चापन का, मीरा जी के चरणों में बैठने का, संग लाभ करने का, उनके चरित्र के माध्यम से उन्हें अनुभव करने का, उनकी दर्शन करने का, उनको प्रणाम करने का, वंदन करने का, उनकी कृपा लाभ करने का, हो बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत 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 बड़ा सहयोग है। श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से महाराज श्री ने हमें कहा है, भैया परम प्रमाणिक आचार्य गीता कब कही गई, कितने भयंकर वातावरण में ऐसी परिस्थिति अगर आए तो गीता जी का कोई श्लोक, गीता जी का कोई प्रसंग, उसको याद कर लो, उसका स्वाध्याय कर लो, चिंतन कर लो, आप देखेंगे कि समाधान आपके सामने खड़ा है। सबसे बड़ी बात तब होती है जब हम विमोहित हो जाते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। श्री अर्जुन जी होगा, इतने बड़े रिजु हैं, विनम्र हैं, समर्पित हैं, इतने बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन ये मोह मैंने किम कर्तव्य विमूढ़ता, मोह का दूसरा तात्पर्य है प्रमाद। तो क्या होता है, सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। समाज भी कहता है, परिवार भी कहता है, अपनी अंतर हृदय भी कहता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। कर्म नहीं करेंगे तो अशांत होंगे। कर्म का प्रायश्चित है उसमें दोष होने से, लेकिन विकर्म का कोई प्रायश्चित नहीं है। अकर्म का, अकर्म का, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। कोई कहे मैं कर्म ही नहीं करूंगा, बहुत बार भगवान ने कहा इससे तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा और इससे बड़ी कोई सजा भी नहीं है। अकर्मण्य होना, अकर्मठ होना, कर्म से किसी भी कारण, दोष के कारण, किसी भी प्रमाद के कारण अगर उससे हम वंचित होते हैं तो बहुत बड़ी महाराज श्री तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति का हॉस्पिटल में इलाज होना चाहिए। इतनी बड़ी बात हमारे गुरुदेव प्रभु कहती, जिसमें काम ही नहीं है वो तो बीमार है, ही इज ए पेशेंट एंड मस्ट बी ट्रीटेड। लेकिन हर चीज की समय है, पात्रता है, उपयोगिता है। इसे जानने के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी है। किसी भी कार्य को एज इट इज झुठला देना, उससे मुंह मोड़ लेना, ये अकर्मठता भगवान ने गीता जी में कहा, ये तो बहुत भयंकर दोष है। मैं तो चलूंगा ही नहीं, मैं तो बोलूंगा ही नहीं। एक सज्जन थे, वो राधा कुंड वास करते थे, उन्होंने मौन ले लिया। अब मौन ले लिया तो उसकी पत्नी परेशान,
वो कहीं आए जाए तो मौन से बैठे रहें तो सामने वाला परेशान। अरे फिर आप मौन ले लिया तो घर से क्यों निकलते हो भाई? आप किसी के पास क्यों जाते हो? मेरा तो मौन है, उनका आपका मौन है, तो आप अपने घर में मौन का सुख लो। किसी को आप कहो कि महाराज मुझे कहो कुछ, मैं मौन हूं, कहाँ तक ठीक है? ठीक भी है, लेकिन इरिटेशन होती है। मेरे से भी जब मिलते तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, महाराज ये क्या कर रखा है आपने? फिर किसी महापुरुष ने उनको कहा कि भैया ये जो है ना, ये मौन परिवार में, व्यापार में, ये सब इसकी सराहना नहीं है। तो मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, अब ये मौन ही एक कर्म है। जो आदमी 1 घंटे का अपने घर में मौन रखे, घर से बाहर नहीं निकले, अपना भजन करे, एकांत में रखे मौन, लेकिन दुकान पर बैठकर मौन रखेंगे, यूं 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 समझाएंगे। मेरी तो मैडम दुखी हो जाती है जब मैं पाठ में कहता हूं ऊ, वो कहती है तुम्हारी ऊ ने मुझे परेशान कर रखा, ये करना नहीं नहीं नहीं, ये करना नहीं करना। अब इससे तो अच्छा है बोल ही पड़ो, एक माला दोबारा कर लेना। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, माला के बीच में बोल लोगे तो दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे क्यों परेशान करते हो? मैं कहती हूँ बिजली जलाओ, कहते हैं नहीं ट्यूब जलाओ। अरे मैं कहती हूँ ट्यूब जलाओ, बोलते नहीं आपको कहा ना कि बिजली बंद करो। अरे इतने जो खींच रहे हो, तो इससे ज्यादा यही है कि प्रेम से बोलकर कह दो कि मैं चाहता हूं बिजली बंद हो जाए। महाराज श्री ने भी एक बार कहा, बोलते नहीं है लेकिन ऊ करते रहते। मैंने महामंत्र करते हुए, मैंने गोपाल मंत्र करते हुए बोलना नहीं है, लेकिन यूं 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 महाराज जी ने करके भी दिखाया। तो अकर्मठता जो है ना, ये बहुत सबको नहीं नहीं नहीं, किसी को खुश नहीं करती है। भगवान ने भी उसी निंदा की है, भगवान ने भी उसे ना करने को कहा है। एक कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। हमेशा बी एक्टिव। कुरु धर्म क्षेत्रे कुरु, कुरुक्षेत्रे कुरु, कुरु करो, आनुकूल्य से संकल्पा। महाराज मुझे कर्म का फल बंधन दिख रहा है। उनका हाँ, कर्म का फल बंधन है, लेकिन किसको? उनका मुझे, उनका नहीं, भगवान को। अगर हम उनके अनुकूलता से कुछ भी करेंगे, ईमानदारी से देख लें कि ये भगवान को प्रिय लगेगा, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। भगवान का नाम है सदा प्रसन्न राघव, लेकिन फिर भी वो महाराज प्रसन्नता अगर उनके लिए कोई देता है, प्रसन्नता के लिए उनकी कुछ करता है, भोग रखता है, श्रृंगार करता है, उनके लिए अनुकूलता देखकर अपना धर्म करता है, कर्म करता है, तो भगवान उस प्रसन्नता को पुनः कुमुलेट करते रहते हैं, भरते रहते हैं अपने भीतर। है सदा प्रसन्न राघव। भगवान से पूछा, महाराज सदा प्रसन्नता तो आपसे ही निकली है, आप ही प्रसन्नता हो मूर्तिमान। प्रसन्नता के मूल विग्रह अधिष्ठात्र, प्रसन्नता के निधान आप हो, फिर भी आप सबकी प्रसन्नता अपेक्षित रखते हो। उनका क्या करूं, क्योंकि उससे आप ही को प्रसन्नता मिलती है। कितने कर्म को डॉक्टर मनचंदा जी के बाहर लिखा रहता था, राजन जब एक दिन के थे, मैं लेके गया था। इज इट राइट, इज इट ट्रू, विल इट क्रिएट बेटर फ्रेंडशिप इन दी सोसाइटी, it is fair to all concerned, is it fair to all concerned? तो मैंने कहा मनचंदा जी ये तो आपके रोटरी वालों का 4 नियम है, कर्म के पहले 4 दृष्टिकोण है, लेकिन हमारे भागवत जी में एक ही दृष्टिकोण है कि हमारे श्री राधा रमन जी को कैसा लगेगा, क्या हमारे राधा रमन जी प्रसन्न होंगे। बस अगर श्री राधा रमन जी प्रसन्न होंगे तो समाज विरोध करे, कुछ भी कुछ करे, आप उसे कर लो। वो कर्म भक्ति है, वो कर्म कभी किसी को दुख दे सकता नहीं है।
मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई कहे ये तुमने क्या किया, ये तो तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तुम्हारे स्वरूप के अनुकूल नहीं है, तुम्हारी छवि के अनुकूल नहीं है, तो मैं ये कहूं मुझे तो ठाकुर जी से पूछा था, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मुझे इसमें उनकी प्रसन्नता दिख रही है, उनकी अनुकूलता दिख रही है, मैंने अनुकूलता देखकर ऐसा किया है या पूछकर ऐसा किया है, तो कोई क्या कहेगा। उनका ये कर्म बहुत अच्छा है, वाकई हमें समझ नहीं आई। तो कर्म क्षेत्र है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर ही रहे हैं, मन से नहीं, वाणी से नहीं, तो शरीर से। लेकिन कोई भी कर्म योग हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा, अगर हम कर्म के द्वारा धर्म की खेती करेंगे। श्री भरत जी भी कैकेयी के महल में जाते हैं, क्रिया शक्ति में लोभ है, कामना में लोभ है, कामना में क्रोध है, लेकिन श्री कैकेयी जी के यहाँ श्री प्रेम मूर्ति भरत जी जाते हैं। क्यों? उन्हें यही है कि कैकेयी जी जहां होंगी वहां दशरथ जी होंगे, दशरथ जी जहां होंगे वहां मेरे स्वामी श्री राम होंगे, श्री स्वामिनी जी श्री किशोरी जी होंगी, और भराता लखनलाल भी वहीं पर होंगे। अगर हम भगवान की प्रसन्नता को देखें और उस कर्म को करें तो वो निश्चित ही वो कर्म नहीं है, वो बंधन है, लेकिन हमको नहीं, भगवान का उखल बंधन है। हमारा बंधन है, भगवान का उखल बंधन है, वो उखल बंधन लीला है। तो कर्म से कभी भी महरूम नहीं होना, वंचित नहीं होना, हर टाइम हमें कर्म करना है, कर ही रहे हैं, हो ही रहा है। जब मन से कर्म हो रहा है तो माना चल वृंदावन चलिए। पुरुषोत्तमी कुंज की एक कोटेशन है, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास महाराज भाई हाई स्पीड गाड़ी हो, मैं जहां चाहूं चला जाऊं, मेरे पास सुविधा हो, अरे भगवान कहते हैं तुझे जो मन किया रॉकेट दिया है, रॉकेट दिया है, इससे तेज चलने वाला तो कुछ नहीं है। हवा से भी ज्यादा चलने वाला तेज है मन। और फिर ये होता ना, मैं जाऊं और वापस आ जाऊं, मैं ना ज्यादा देर टिकना नहीं चाहता, मैं कहीं भी चले जाओ। 3 परिक्रमा करो गिरिराज जी की, महात्मा लोग करते हैं, आप भी करो, हम भी करें। श्री बिहारी लाल जी के कहते मैं तो जदों गया मैंने कभी रश मिलिया ही नहीं बिहारी जी थे। मैं तो ना वो जो बना हुआ है ना एक जंगला सा एक बना हुआ है अवरोध, उसमें खड़ा होके दर्शन करता हूँ। हाँ, ना मुझे पहरी मना करता है, ना पीछे धक्का मुझे कोई देता है, मैं तो दर्शन करता हूँ। कहता असी ते गए सी बड़ी और पीड़ सी। ठीक है, पता नहीं की गल है, मैं जो जाना ना सब कुछ ठीक ही होता है। कहता तुसी किस लिए जाते हो? मैनू में टाइम दस दियो जिसले बिहारी दर्शन रश ना होंदा होवे। कहता मैं तो किसी वेले भी चले जाना, जिसले बिहारी जी मैनू बुलाते मैं चले जाना, या जिसले मेरा मन जिद करता मैं जाना, मैं कहना चल मैं दर्शन कराना। हो कहना क्या लेके जाते हो? एक ना सज्जन यहाँ आए, वो रविदास जी पता क्या लेके आए, वो जो होती है ना वो खोए के ऊपर खुरचन, उसकी मिठाई लेके आए। हो ऊपर जो होती है ना वो मलाई उसकी रबड़ी की, वो बड़ी कमाल की चीज होती है। उसके बने हुए वो क्या थे, वो समोसे बने हुए थे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं बनारस में एक दुकान है, उस पर लिखा है यहाँ सब कुछ दूध का बना है, इवन की पूड़ी भी दूध की बनी हुई मिलती वहां। रविदास जी आप गए, आपने पूड़ी खाई कि नहीं खाई? लेकिन अगर नहीं, पूड़ी दूध की पूड़ी आप सोच सकते हो? महाराज श्री कहते हैं वहां पर लिखा यहाँ सब कुछ दूध का बना हुआ मिलता है, पूरी दूध की, पता नहीं कैसे फ्रीज करते होंगे पहले उसे, और फिर उसे फ्राई करते होंगे, फिर उसे ठाकुर जी को भोग लगाकर कस्टमर्स को देते होंगे। हाय 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 हाय,
क्या बात है, क्या बात है। तो यह सब कुछ ठाकुर जी के लिए बना है। कर्म तो करो, कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन उससे इनकम हो। बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं, कोई ना कोई अपनी इनकम का जुगाड़ कर लेते हैं, अपना खर्चा पानी निकाल लेते हैं, कुछ ले आए, कुछ बेची आए। और भगवान भी कहते हैं क्यों फालतू में बोलते हो, क्यों फालतू में खाते हो, फिर बीमार होते हो, क्यों फालतू में सोचते हो। अरे सोचना ही है तो सोचना ही हो तो क्या बढ़िया काम है। मैं थक जाता हूं, उनका आपको मन दिया है ना, सोचो। अब ये अगर बुराइयां लोचता है तब तो बहुत भयंकर बात है। सत्संग में मन को एक बड़ा भारी आधार है। मेरे मन ऐसी बान बनी, नहीं तो कम से कम ये तो बड़ी ऊंची चीज है। हरि जो मेरो मन हठ ना तजे, भगवान से यही चलो। अब भगवान को भी सभी को निभाना है। हो हार्यो करी यतन बहुत विधि, ये क्या हुआ, भक्ति हो गई, भजन हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। रोज यही कह दे, प्रभु जी मेरो मन हटना तजे, और अभी तक नहीं तजा उसने, तो फिर थोड़े दिन के बाद कह दो उनका, हे प्रभु जी, सूर्य की बिरिया आप है बैठे, अरे सूर्य की बिरिया आपने ऐसा क्यों कर दिया। बहुत सुंदर, हाय 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 हाय। क्या कुछ भी कहो, कुछ भी करो, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई संसार कहेगा मेरी केवल तारीफ करो, मेरे केवल अनुकूल रहो, सब यही चाहते हैं। जबकि अध्यात्म का विष है सब प्रशंसा, अध्यात्म का जहर है। आज भी हमने नंद तनुज किंकर जी से सीखा, सुना। अगर अध्यात्म के पथ पर चलना है, अगर बढ़ना है, सफल होना है, तो निंदा सुनो। नहीं कोई करता तो अपने को ही निंदा करो, अपनी निंदा करो, गाली दो अपने को। ये पुरुषोत्तमी कुंज की एक स्वीट प्रेपरेशन है। जिनकी निंदा नहीं हुई, सूरदास जी ने अपनी निंदा अपने आप ही कर दी, सुधा निधि कार ने कर दी, क्वाहम तुच्छा श्री नारायण स्वामी जी ने कर दी, कुटिल करम महाराज सब गोस्वामी जी ने कर दी। तो इसलिए अब अध्यात्म का अमृत है निंदा, कटुता को सहना, मुस्कुरा के सहना। अध्यात्म का जहर है प्रशंसा। जहर से भी बुरी चीज श्री अध्यात्म में प्रशंसा है। और सारी विपत्तियों की, अशांति की जड़ प्रशंसा की इच्छा है। मुझे अगर प्रशंसा नहीं चाहिए, प्रशंसा की आशा ही परमम दुखम, प्रशंसा की आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। यद्यपि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे निंदा हो, लेकिन निंदा तो अनायास मिल जाती है। जिसके प्रति द्वेष होता है, और भक्तों के प्रति द्वेष तो अक्सर होता ही है। तो निंदा करेंगे और आप उसको, गोस्वामी कबीर जी से पूछा उनका, महाराज एक बड़ा भारी बहुत अच्छा साबुन है उनका, उससे क्या होता है, उनका उससे अंदर बाहर का मैल साफ हो जाता है बिना नहाए ठंड में। उनका वो क्या है, उनका निंदक नीर राखिए। वैष्णव तो वैसे ही पानी की वो रखते हैं ना, स्प्रे की छोटी सी शीशी अपने पास, बारंबार हाथ धोते हैं। मेरे को जो देखता वो भी बाद में एक स्प्रे की शीशी रख लेता है, देखा मैंने।
तो उसके साथ थोड़ा सा साबुन भी हो, तो कभी जूठे हाथ लग जाए, बूट पड़ो तो फिर साबुन से साफ करने पड़ेंगे ना। तो साबुन है किसी की, कोई निंदक रखो अपने पास और उसकी निंदा सुनो, आक्षेप सुनो, कठोर कठोर वचन सुनो। उससे क्या होगा, हाजमा ठीक हो जाएगा। कौन ऐसा संत है जिसकी निंदा नहीं हुई, और कौन ऐसा संत है जिसकी निंदा न होने पर उसने अपनी निंदा आप नहीं कर ली। क्या बढ़िया बात है। हाय 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 हाय। इंसान इतना शुद्र हो जाता है, इससे शुद्र छोटा। महाराज श्री हमारे कहते हैं शूद्र होना कोई बुरी बात नहीं है, शुद्र होना, छोटी सोच, छोटा छोटा सब कुछ, तब सबसे छोटापन है अपनी प्रशंसा की, सम्मान की इच्छा करना किसी भी प्रकार। और अगर इससे हम ऊपर उठ जाएं तो मैं समझता हूं कि हम महानता को प्राप्त कर चुके हैं। करेंगे नहीं, करने की पथ पर नहीं है, हम महानता को प्राप्त कर चुके हैं। तो कर्म क्षेत्र, महाराज जी ने कहा 3 महीने तो इस पर बोलना ही चाहिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, इस कुरुक्षेत्र मैंने ऑलवेज बी एक्टिव, ऑलवेज बी इन एक्शन। अनुकूल्य से संकल्पा, पूरी बात महाप्रभु जी ने कह दी। प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो, इस कर्म दोष के दोष से भगवान तुम्हें मुक्त करेंगे, विश्वास रखो। कल हमने एक ऐसी गजब की बात सुनी कि भगवान के भाव से कर्म करती गोपी, सब में भगवान को देखते हुए फिर एक दिन भगवान में सबको देख लिया, तो उसके लिए उसे करना नहीं पड़ा, उसकी यात्रा सफल हुई। भगवान ने रस की ऐसी बीथी बनाई, ऐसी बाढ़ निकाली कि गोपी उसमें बहती हुई भगवत चरणों को प्राप्त कर लिया। हम भी भगवान को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं अगर इस प्रोसेस से चलें तो। कितना सुखद प्रोसेस है। सब में भगवान के भाव से, सब में श्री किशोरी की किंकरी के भाव से, ठाकुर जी के दास के भाव से बरतो, या एक ऑप्शन और है, सब में आत्म भाव से बरतो। किसी को भी अपना ही स्वरूप समझो, यही मैं हूं। आज की तारीख का एक अंतरंग प्रसाद है, किसी से कैसे बरते। कहता अपने को सामने खड़ा कर लो, जो सामने है ना उसमें अपने को देखो। आप क्या चाहते हो, आप भी वही चाहते हो। हो बस संत हो जाएंगे। आज हम सब संत हो जाते हैं। संत न हो जाना सारे कितने, रविदास जी आपको मालूम होगा 77 + 7 84 ये लिसनर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं। आज 84 लोग संत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सब में अपने को देखो, फिर बरतो, फिर बोलो, फिर खाओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर बुलाओ। तो शाम को देखना क्या होगा। उनका आज तो चंगी चोखी कमाई हो गई। हाँ हाँ हाँ, मन भी खुश है, प्रकृति भी खुश है, घर का वातावरण भी बड़ा बढ़िया हो गया है, समाज बढ़िया। हाँ 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 हाँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोला। आत्मवत सर्वभूतेषु, कितनी बढ़िया बात है। अरे अध्यात्म से मधुर, अध्यात्म से सुखद, अध्यात्म से आनंदमय क्या है। अरे नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई सीमा नहीं। इस प्रकार सबसे बरतते हुए फिर धीरे धीरे आत्मवत, फिर परमात्मवत, फिर एक दिन भगवान में सबको जब देखेंगे तो भगवान से बिछड़े हुए भगवान की सेवा को प्राप्त कर लेंगे। हम आए कहां से हैं, भगवान के यहां से। का क्यों आए, उनका सेवा में नहीं थे, फरलो मारते थे, जी चुराते थे, इसलिए संसार में आ गए। बेला आदमी क्या करेगा, चंगा काम थोड़ी करेगा।
वो तो चंद लोग हैं जो रिटायर होने के बाद बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हमारा इस समाज का कोई हित का कार्य कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं। सब लोग तो महाराज बुराइयां ही लोच रहे हैं। बूढ़ों को देखो, कोई ना कोई उत्पात है, घर में ही महाराज या शांति बने हुए हैं। तो क्या करो, आत्मवत सर्वभूतेषु, फिर परमात्मवत सर्वभूतेषु। सेवा में नहीं होने से ना फर अपने उदंड हो गए, जिसके कारण हम संसार में आ गए। हमने कहा संसार को देखी आए बेले गई, भजन तो करते नहीं थे, भगवान की सेवा हमने ली नहीं थी, ली थी मिली थी तो हमने की नहीं। प्रभुपाद जी गीता जी के प्रीफेस में लिखते हैं, इसलिए ऑलवेज बी बिजी, वर्क इज वर्शिप। खाली बैठकर देखो कि जो कर्तव्य है वो भगवान की पूजा है। हम अपने दायित्वों से, अपने कर्तव्यों से भगवान की पूजा कर सकते हैं, अपनी पूजा कर सकते हैं। भगवान की पूजा का मतलब अपनी पूजा। अभी हमने सुना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए जीव मात्र भक्त कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं। भगवान से पूछा, तुम तो पहले ही सुख के समुद्र हो, प्रसन्नता के प्रसन्न हो, तो आप सबकी प्रसन्नता क्यों करते हो? उनका उन्हीं को देने के लिए कहता हूं, क्योंकि मुझे दिया ही तुम्हें मिलेगा। मेरी आत्मा ही तो तुम हो, मेरा अंश ही तो तुम हो। तो वर्क इज वर्शिप। बेलिया नलो बेगार चंगी। एक हमारे वो चाचा जी के लड़के अब नहीं रहे, वो मैं उन्होंने क्या तुझी कहते हो काम दे विचों ब्याज भी नहीं निकलता, ब्याज भी नहीं निकलता तो हो जा काम करनी लोड़ की, कहना बेले बैठे बीमार पै जमा। व्यस्तता तो काम से निकलती है ना, जो कोई चंगी खबर, कोई मंदी खबर, कोई घाटा, कोई नफा, कोई टाइम नहीं का, लेकिन खाली बैठे बीमार पै जमा। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल बीमार ना पवो। वाह 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 वाह। इसलिए वर्क इज वर्शिप। अनुकूल्य से संकल्पा, कुरु कुरु लोट लकार में महाराज श्री कहते हैं, इसका मतलब है करो करो, ऑलवेज बी एक्टिव। लेकिन क्या करें, ये गीता जी से सीखो। ओ हो, क्या करें? धर्म करो, धर्म कमाओ, प्रेम कमाओ, और जब प्रेम मिल जाएगा तो हम किसी में से कितना भी कभी भी आनंद निकाल काढ़ दोह सकेंगे। अगर मेरे में श्री कृष्ण प्रेम का इच्छा मात्र है तो उसकी कृपा से मैं किसी में भी, किसी से भी, कितना भी, कभी भी अमृत रस काढ़ सकता हूँ। अगर ये कला मुझ में नहीं है तो मुझे अपने को भक्त कहने का अधिकार नहीं है। महाराज श्री इसी को भजन कहते हैं। किसी में से भी, किसी के अपमान में से भी, किसी के कठोर वचनों में से भी, किसी भी हालात में से भी, किसी भी क्षण में से भी, किसी भी मिलने बिछुड़ने वाले के माध्यम से भी, हर्ष और अमर्ष से जो भगवान के रस को काढ़ सकता है, कृपा को अनुभव कर सकता है, वही भक्त है। पीना पिबनम इति भजनम, ग्रहणम इति भजनम, ग्रहण करना पीना। अरे क्या देखा, वाह 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 वाह, जय हो। महाराज आपको देख करना मुझे ऐसा लगा कि भगवान का ही दर्शन है, आप तो साकार भगवान के दर्शन हो। का नहीं आप ऐसा ही कहते हो? उनका नहीं, देखो मैं ऐसा क्यों कहूंगा, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। अब रविदास जी, मैं अगर किसी को कहूं
कि आप में मुझे भगवान की उद्दीपन हुआ है, मेरा मन खुश हो गया दर्शन करके आपके, तो वो क्या कहेगा? मैं शैतान को मिला हूं कि मैं भगवान को मिला हूं? हो, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट। किसी को कहकर तो देखो, पर ऐसा होना तो चाहिए ना। हाँ 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 हाँ, रविदास जी कहते तुम मुझे कथा में बहुत याद करते हो, क्या करूं, मुझे आनंद आता है। अब मुझे आनंद आता है, इस पर तो कोई जीएसटी नहीं है, लो जितना मर्जी लो, सबको भी आता होगा। हाँ 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 हाँ, जय जय श्री राधे। आज की तारीख का दूसरा प्रसाद है, वो प्रसाद है किसी भी से भी किसी भी क्षण में उस भगवत रस को काढ़ लेना, दोह लेना, उसका उपयोग कर लेना, प्रेरणा ले लेना, आनंदित हो जाना। जिसके स्वभाव में ये कला है, गुण है, वो भक्त है। केवल माला जपना भजन नहीं है, माला जपने से हम तुम भक्त नहीं हो जाते, ऐसे हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं। माला जप जप युग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। मन का फेरे। जब भी कहीं से जाए उनका कि कोई माता जी पूछती है कि सुन के आए हो, अपना अनुभव सुनाए। हम संसार में जाएं तो देखे क्या देख कर आए हैं। याद करने की जरूरत नहीं, मैं कितने गया, मैं कदों आया की आया, ये सब छोड़ो। भूत को भूत मत बनाओ, हम अपने को भूत मत बनाओ, लेकिन तत्काल इंस्टेंट। आजकल इंस्टेंट का जमाना है, तत्काल गीजर छड़िया गर्म पानी। इसी प्रकार जब देखा तत्काल रस, जब निहारा तत्काल। बोलवांके बिहारी लाल की जय। यहाँ रोज लीला होती है। चले जाओ मैया लोग, बंधु लोग, महाराज झट से मोड़ा मार के निकल जाते हैं, ठोकर मार के निकल जाते हैं। परसों मैंने देखा एक मैया मारे पिछों दी आई और अड्डी जोर दी, ठोकर मार के चली गई। मुझे महाप्रभु जी ने कहा देखो इसकी दर्शन की लालसा देखो, तुम में है, तू तो टिल्लम टिल्लू चल तुर के आ गए हैं। चलो चलने या बिहारी जी के दर्शन करने, देखने रश हैगा कि नहीं हैगा। अगर रश जिले कटे तो फिर मैं जावा, लेकिन वो मैया आई सबको लांगती हुई अगे। महाप्रभु जी ने सिखाया है। हाय 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 हाय, मजा आ गया उनका। गौर हरि एक वृद्धा आपके कंध पर चढ़ के गरुड़ स्तंभ पर बैठकर जगन्नाथ जी का दर्शन करने लगी। भक्त लोग रुष्ट हुए। महाप्रभु जी कहते अरे मैया तेरे श्री की दर्शन उत्सुकता मुझे कब मिलेगी। तो इसी भ्रेज को याद करके मैंने उस मैया के लगा तो मैंने बड़ा बुरा, मैं तो सच्ची दसा भैया ये कोई तरीका है कि तुझी देखते सही कोई खलोता है, हाँ डंग गई, दिखी भी नहीं। लेकिन महाप्रभु जी ने वंदन किया है और ये उसकी उत्सुकता देख। हाय हाय, आरती होने वाली थी और दौड़ के मारा सबनू, ठोकर मार मार के। नहीं उन पता लगा कौन आदमी है, कोई जनानी है, दौड़ के आगे चली गई, बाद में दिखी नहीं। वंदना करते वरना। इसी प्रकार अगर हर क्षण, हर अवसर पर, हर इंस्टेंट इवेंट में हम भगवत रस काढ़ सकते हैं तो हम भक्त हैं। आज की तारीख का महाप्रसाद है, कड़ा प्रसाद है। गुड़ दा, आटे दा बनिया होया गुड़ दा, विच सोगी पई हुई है। जय जय राधा रमन हरि बोल। ते नाले ना गोभी दे पकोड़े, ये प्रसाद है आज का। क्या करना है, हर क्षण में, हर क्षण में कोई ना कोई भगवत रस काढ़ने की कला हमारे में हो, आ जाए तो हम भक्त हैं। उनका क्या करते हो, उनका पिबत भागवतम धर्मम भजस्व। इसका अर्थ हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, पिताजी पियो। तुम क्या करते हो पिताजी?
पियो। उनका मैं क्या पीऊं? उनका भगवत भजन रस पियो, भजन रस पियो। पिताजी अगर भजन रस पिया होता तो धुंधुकारी की शिकायत नहीं करते। चलो मैं अपनी पात्रता में आपको पिलाता हूं, उसकी लात का पूजन करो। पी रहे हैं गोकर्ण जी, पिला रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण पिताश्री को, और भागवत जी हमें बता रही हैं कैसे पीना है। अब बताओ पिताजी पियो। उनका लात के अपमान को भी रस बनाकर पियो। भगवान की कृपा का दर्शन करोगे तो गदगद हो जाओगे, वरना शिकायत में वन में जाकर भी भजन तुम करोगे, खाते उसमें क्रेडिट होगा। भजन किसके खाते में क्रेडिट होगा? धुंधुकारी के, क्योंकि उसी की चर्चा करते हो, उसी के लिए सोचते रहते हो। पियो धर्मम भजस्व सततम। महाराज श्री कहते हैं धर्मम का मतलब है प्रेम, धर्मम का मतलब है भजन रस। धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान। ये लोक दिए जड़े व्यवहार है गया ना, चंगा बुरा, ये अपना है पराया। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाय हाय, ये लोक धर्म है पिताजी, इसे छोड़ दो। अब महाराज मरने का समय आ गया, अब भी यही करते करते जाओगे तो क्या हालत होगी। इतना बड़ा सुयोग मिला है, चाहे तो भगवान के श्री चरणों की सेवा को प्राप्त कर लो। कोई इसके द्वारा नरक चला जाए तो इससे बुरी बात क्या होगी। तो पिताजी पियो, हर क्षण पियो। कोई भी घटना अगर अनुकूल नहीं लगे तो उसमें कहो कि अरे भैया ये क्या हुआ। मैं इतना बड़ा भगवान का शरणागत, शरणागत का मतलब क्या है? रोज हम सेफ्टी की दृष्टि से शरणागत को देख रहे थे, आज शरणागत का धर्म क्या है? वो हर समय भगवत रस को काढ़ करके, दोह करके, मथ करके, निचोड़ करके अपने प्राणों में भर सकता है। इति शरणागत। आप अपनी पत्नी को एक दिन छुट्टी लेकर उसे देखो, देखो, देखते रहो क्या कर रही है। उसकी पाँव में अगर आप देख सको तो थिरकन होती है। आज तक आपने देखा नहीं होगा। अगर किसी ने देखा है तो बताओ, बीच में बोलो 77 हुआ आप, अब 83 + 7 90 हो गए। किसी ने अपने घर की शानी को लक्ष्मी जी के पांवों में थिरक देखी है? आपको कितनी देर हो गई, 50वीं एनिवर्सरी मना लिया, लेकिन पत्नी को तो देखा ही नहीं। अपनी शानी को, भगवान को, जानू को देखा ही नहीं। उनका मारे हम मुख देखते रह गए, हम उसकी वाणी में देखते रह गए, उनका पांवों में थिरक नहीं देखा। उसके पांव जमीन पर नहीं लगते हैं। ऐसा करना कि आज अपनी पत्नी से पूछ ही लेना, उनका देवी तुम कहाँ चलती हो? क्या मतलब? तुम जमीन पर चलती हो? मुझे पता चला है सत्संग में कि आप जमीन पर नहीं चलती हो। युधिष्ठिर जी का रथ 3 बलांद ऊपर चलता था भूमि से, और मैंने कथा में सुना है कि थोड़ा सा ऊपर तो जमीन से आप भी चलती हो। का ये बात मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। कब मुझे नहीं बताओगी? मैं तुम्हारा स्वामी, मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हारा पति, मैं। उनका ये जब तक तुम पत्नी नहीं बनोगे ना, तब तक नहीं अनुभव कर सकोगे। मैं बताऊंगी तुम विश्वास नहीं करोगे, और अगर विश्वास नहीं करोगे तो अपराध करोगे, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। तुम वरदान भगवान से प्रार्थना करो कि अगली बार तुम स्त्री बनो। रविदास जी बहुत बड़ी बात कह दी है, बहुत बड़ी बात कह दी है, इतनी बड़ी बात कह दी है कि मैं भी हैरान हूं। आपने सब कुछ देखा,
ब्रह्मा जी ने नरसिंह को देखा, भगवान नरसिंह को, लक्ष्मी जी ने देखा, भगवान सब ने देखा, देवता भय से कांपे जा रहे हैं। अरे भैया माइनस टेम्परेचर है, तुम कांप रहे हो, क्या हुआ? उनका भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान नरसिंह दौड़ रहे हैं और लोग सब भयभीत हो रहे हैं। लेकिन एक प्रहलाद जी हैं, वो तो सहज मुस्कुरा रहे हैं। आहा, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। ओ ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं इधर तक को 5 साल का मुंडा, ये तो बिल्कुल भयभीत नहीं है, ये तो बिल्कुल बड़ा उसी आनंद में है जैसे आनंद में रहता है। क्या हुआ भाई? प्रहलाद जी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? उनका नहीं, मुझे तो आनंद आ रहा है। अरे भैया तुम्हें कैसे आनंद आ रहा है ऐसे भयंकर वातावरण में? उनका आप मुख की ओर देख रहे हो, मैं चरणों की ओर देख रहा हूं। सभी के चरणों में नारायण का निवास है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु जब श्री राम धाम पधारे तो हमने उनके ऊपर पुष्प बरसाए। महाराज जी कहते नहीं, पुष्प पांवों में बरसाने चाहिए। भगवान पांवों में है, चरणों में निवास है भगवान का। शूद्र लोग डरते हैं, बहकावे में आकर भगवान ने हमें शूद्र क्यों बनाया, पैरों से क्यों प्रकट किया? उनका इसलिए प्रकट किया कि मैं पैरों में ही रहता हूं सबके। पांवों के देवता नारायण हैं। ये नहीं समझते। वैसे लड़ाई के लिए महाराज एक व्यक्ति कह रहा था, भगवान ने पैरा जो कोई पैदा की था। उनका तो सिर तो पैदा हो जाओ, पूजा कराओ, आशीर्वाद दो और खाली हो जाओ। अगर तप नहीं करोगे तो खाली हो जाओगे। लेकिन पैरों में नारायण ने तुम्हें अपने संग रखा है, तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स होना ही नहीं चाहिए। यू शुड बी सो प्राउड ऑफ। सबकी सेवा का सौभाग्य आपको है। सब लोग तप करते हैं, सब लोग साधन करते हैं, लेकिन फल तो सेवा करने वाला ले जाता है। आप जितना तप करते हो 65% सेवा करने वाले को मिलता है। आधा पत्नी ले जाती है, 65 सेवा करने वाला ले जाता है। और आपके पास क्या रहता है? ठुन ठुन गोपाल। तो अगर आपकी पत्नी बता दे रविदास जी, तो कल से सत्संग आप करेंगे। ओ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने कहा, भैया इस कर्म क्षेत्र को जिसमें आपको ऑलवेज भी एक्टिव रहना है, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ये गाना है, सत्संग में नहीं जचता। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर भजन तो आस्वादन करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए। दुनिया में अगर आए हैं तो वृंदावन आना ही पड़ेगा। वृंदावन है अगर तो आना ही पड़ेगा। जीवन में अगर वृंदावन है, जीवन में अगर कथामृत है, जीवन में अगर बिहारी जी हैं, श्री राधा रमन जी हैं, घर में ठाकुर की सेवा है, तो भोग बनाना ही आनंद मिलेगा। पड़ेगा हमारे सत्संग में शब्द बैन है, भोग बनाने का आनंद लेना ही चाहिए।
आरती करने का सुख। हा हा हा। भगवान के श्रृंगार का आनंद प्राप्त करना है, भगवान के भक्तों के साथ उत्सव मनाना है, हरि नाम जप करना है, कितने काम है। आपसे बताया था हमारे परम जीजा जी बड़े उद्भट विद्वान एक बार मुझे कथा में आकर पूछते, अरे भक्तों को क्रोध बढ़ाता है, जो देखो गुस्से ही रहते। उनका पाचा जीजा जी वर्कलोड बड़ा है, तुझे तो अपने काम चो ही थके रहते हो, उनको तो भजन भी करना है 24 घंटे। 24 घंटे काम करना है और भजन भी 24 घंटे करना है, सोते हुए भी भजन करना। आप बताओ उनको खींच नहीं चढ़ेगी तो और क्या होगी। एकदम चुप करके खुश हो गए, बड़ा आशीर्वाद दिया मुझे। भक्त भक्त ऑलवेज बिजी, ऑलवेज बिजी, ऑलवेज बिजी। अगर व्यापार में नहीं कमा रहा है तो भगवान का नाम का जप करके कमा रहा है, जप करके नहीं कमा रहा है तो भगवत चर्चा करके कमा रहा है। वरना आज कालड़ा जी कहते मैं जूं फेरे परिक्रमा करना गिरिराज जी दी, फिर मैं आ जाना दोपहरे शामी, फिर मैं श्री वृंदावन दी परिक्रमा कर लेना, फिर मैं जाके श्री बरसाने श्री शयन आरती का दर्शन कर लेता हूं। अब बताओ, दुनिया में अगर आए हैं तो बरसाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, दुनिया में अगर आए हैं तो वृंदावन यमुना का दर्शन होगा, दुनिया में अगर आए हैं तो श्री राधा कुंड गाने का रस होगा, राधा कुंड के भक्त राजमाता जी कमली बहन जी इत्यादि संतों का नाम स्मरण होगा, कुंज बिहारी दास श्री अनंत दास बाबा अन्य अन्य महापुरुषों का स्मरण होगा, कल श्री श्री मधुसूदन दास प्रभु का चरित्र नंद तनुज किंकर जी के द्वारा गान होगा, कल श्री श्री भागवत निवास में उनके उत्सव का प्रसादम पाना सौभाग्य मिलेगा, दुनिया में अगर आए हैं तो प्रसाद पाने को मिलेगा, श्री भागवत निवास में संतों के चरणों में प्रणाम का आनंद होगा, संतों की पद धूलि में स्नान का सौभाग्य होगा, भागवत निवास गिरेंद्र बिहारी प्रभु के नाम का रसास्वादन होगा, पंडित जी महाराज श्री श्री कृपा सिंधुदास प्रभु के चरणों में प्रणाम होगा, श्री ग्रंथावलोकन होगा संतों के। दुनिया में अगर आए हैं तो वृंदावन आगमन होगा, वृंदावन आए हैं तो संत दर्शन सौभाग्य होगा, यमुना स्नान होगा, राधा कुंड वास होगा, बरसाने स्वामिनी लाडली किशोरी जी का दर्शन सुख होगा, श्री बिहारी जी का दर्शन होगा, राधा वल्लभ जी को प्रणाम होगा, श्री राधा रमन जी को निहारते निहारते जीवन सफल होगा, श्री वत्स गोसाई जी श्री वेणुगोपाल जी उनके दोनों लाल जी को सेवा में देखते देखते आनंद होगा, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, ये जीना ही वरदान है क्योंकि इसमें राधा रमन दर्शन होगा, पड़ेगा। हमारे गुरुदेव कहते हैं किसी को खीर बड़ी प्रिय थी, उनका देखो जी आपको यहाँ रहना है तो खीर तो खानी पड़ेगी, उनका देखो अगर कहते हो तो खा लेता हूँ क्या करूं, जबकि अंदर से उसको खीर परम प्रिय थी।
अरे ठाकुर जी का भजन से बढ़कर प्रिय क्या है, हमें यही करना होगा। हम करेंगे राधा रमन, ओह कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, ब्रज की लतन में गुजारा करेंगे। ओह प्रेम रस की ये धारा बहती रहे, ओह नित घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने जीवन को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सचिनंदन, जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एचे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।